ए ईमान वालों, यकीन जानो तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारी आजमाइश की चीज़ें हैं। जो उनकी मोहब्बत में भी अल्लाह को ना भूले वही दीनदार है। सूरा अल अनफाल आयत 28। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। राबिया ने एतराज़ किया है तारा के हस्बैंड की छिचोरापन पर। उनका टाइटल था साजिद भाई की एटीट्यूड और कौसर के नखरे। राबिया को फिक्र होने लगा है तारा की कि अब साजिद कौसर को लेकर जा रहे हैं कराची, दोबारा तारा को टेंशन होगी। तो राबिया से ये कहना चाहूँगी कि राबिया आप भी चली जाओ कराची कुछ टाइम के लिए मजलूम तारा की हिफाजत करने। कौसर जैसी औरत से आपने कहा तारा के चेहरे से आपको उदासी नजर आई, तो उदासी तो शो करना ही है। जब उदासी शो होगा, लोगों को पता चलेगा कि तारा दुखी है, तभी तो उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा, डॉलर ज़्यादा मिलेगा। तो आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपको क्या नहीं पता कि यूट्यूब चैनल में लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ख़ासकर आपके फैमिली के लोग क्या नहीं कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में। एक बात बस मुझे राबिया की अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा मिस्टर छिचोरा को कि आपका बेटा भी जवान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राबिया, उनका बेटा जवान हो नहीं रहा है, वो हो चुका है, वो टीनेजरहुड में है। तो ये सब बातों का ख्याल आपकी जो तारा प्यारी है, जो सिखा कर भेजती है विलेज में कि जाओ जाके नाटक करो कौसर के साथ और दुनिया को दिखाओ कि आपकी ही वाइफ है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। तो तारा को सोचना चाहिए कि मेरा बेटा जवान हो चुका है, मेरा बेटा ये सब चीज़ें वीडियो में देखेगा तो क्या सोचेगा। वैसे राबिया आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो। आपकी जो तारा प्यारी है ना, मजलूम औरत, उसने अपने बेटे को ज़रूर हर चीज़ बता के रखा होगा। हर चीज़ बेटे को पता होगा कि मेरा पापा क्या कर रहा है यहाँ आके, आंटी की जी के साथ जो रोमांस कर रहा है, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। साथ ही राबिया ने एक बहुत ही अहम और ख़ास इन्फॉर्मेशन दिया कि रिश्ते में तो तारा सबकी माँ है, लेकिन एज में, उम्र में कौसर बड़ी है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गई एग्जाम्पल देने में, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि रिश्ते में तो तारा बड़ी वाइफ है और एज में कौसर बड़ी है। अब शुरू करते हैं मजलूम तारा की कहानी। उसी की ज़ुबानी। हस्बैंड का रूम अलग कर दिया, वैसे उसका रूम था कहाँ, ज़मीन में ही सोता था बेचारा। मालकिन बेड पर और काम वाला ज़मीन में। वैसे हमारी मजलूम तारा इतनी समझदार है कि हर बात का जवाब उनके पास रहता है। तो पहले से ही उन्होंने इस बात का एक्सक्यूज़ दे दिया था कि उनके हस्बैंड इस वजह से ज़मीन पे सोते हैं क्योंकि उनको शायद बैकएक का प्रॉब्लम है, तो उनको ज़मीन में ही सोने में आराम आता है। तो तारा, मेरा सवाल ये है कि जब वो विलेज जाते हैं तब तो वो ज़मीन पे नहीं सोते हैं, तब वो बेड पे सोते हैं, ये क्यों? कराची में उनको बैकएक का प्रॉब्लम होता है तो वो ज़मीन पे सोते हैं, लेकिन विलेज जब जाते हैं तो वो बेड पे सोते हैं। इस बात का राज समझ ही नहीं आया मुझे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि तारा के जो फ़ैन हैं, तारा के जो फॉलोअर्स हैं, तारा के जो व्यूअर्स हैं, उनको मेरी बात बुरी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तारा ने खुद अपनी वीडियो में बताई थी अपने हस्बैंड के बारे में। इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि कराची में तो वो नीचे सोते हैं हमेशा, लेकिन जब विलेज जाते तो हमेशा बेड पे सोते हैं, ऐसा क्यों? तारा ने और एक न्यूज़ दिया कि जो वालिद है साजिद भाई के, वो ईद भी तारा के साथ ही कराची में गुजारेंगे। दूसरी तरफ निकाह की तैयारी हो रही है हीरा की, और हीरा जो है शाहिद अमीन की बेटी है, और ये जो अंकल जी कराची में बैठे हुए हैं तारा के पास, वो शाहिद अमीन के भी वालिद हैं, मतलब हीरा के ग्रैंडफादर हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हिरा की निकाह में ना अंकल जी जा रहे हैं, ना तारा जा रही है, ना साजिद अमीन जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा है। वैसे इन लोगों पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आपस में नाराज़गी ये वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं कि लोग इनके बारे में बातें करें और ये इसी तरह ट्रेंडिंग में रहे। फिर तारा की वालिदा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो तारा ने कहा कि अम्मी पर जान बसती है। ये सुनाना भी ज़रूरी था,
व्यूअर्स को कि तारा का दिल इतना अच्छा, इतना सच्चा है कि अम्मी पर उनका दिल बसता है। डे वन से, जब से उन्होंने वो आसमान का चैनल बनाया था, तभी से अम्मी को उन्होंने कंटेंट बनाकर इस्तेमाल किया है। और अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, हर एक बच्चा प्यार करता है, लेकिन इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि तारा का ये कहना था कि जब अम्मी बीमार हो जाती है या अम्मी का मूड अच्छा नहीं होता है, तो तारा को दिल ही नहीं होता है ब्लॉगिंग करने का, तारा का दिल ही नहीं लगता है। तारा से बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि तारा, आपका दिल इतना अच्छा है, इतना सच्चा है कि एक बेवफा हस्बैंड पर भी आपका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। फिर ये तो बात अम्मी की है। आपने कहा जब अम्मी बीमार होती है आपका दिल ही नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। वैसे जब वो अम्मी आपकी सऊदीया में थी, काफ़ी बीमार थी मेरे ख़्याल में, आप लोग ही बताते थे कि बीमार है, जो आपके सपोर्टर्स थे उनसे सुनाई देता था कि आपकी वालिदा बहुत बीमार है, उनको कोरोना हो गया है और ये और वो उन पर जुल्म हो रहा है। लेकिन उस टाइम में आपने एक दिन भी ब्लॉगिंग करना बंद नहीं किया, डेली बेसिस पर आप ब्लॉगिंग करती थी। तारा, जब आपने आज वो बेडरूम दिखाया ना बच्चों वाला, जिसमें 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, कि ये मैं कौसर के लिए रेडी कर रही हूँ, तो मुझे वो गाना याद आया जब आपके हस्बैंड एक फेक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, शादी का ड्रामा खेलने के लिए विलेज से आपको कॉल करते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, और आप दुल्हन बनकर गाना गा रही होती है कि साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। और आज मुझे लगा कि आप उनका बेडरूम सजा रही है, मतलब उसी कौसर, उसी औरत के लिए आप बेडरूम सजा रही है। तो आपको आज ये गाना गाना चाहिए कि साजन 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 तेरी बेडरूम सजाऊंगी। वो गाने का इसलिए मैंने कहा ना, इससे आपकी इमोशंस जो है ना ज़्यादा निखर कर बाहर आता है, मतलब लोग ज़्यादा आपसे कनेक्ट होते हैं इस तरह की गाना सुनकर। तो आप गुनगुना लो। अब इस तरह का गाना तो कोई है नहीं कि साजन 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 तेरी बेडरूम सजाऊंगी, तो आप गुनगुना लो। आप तो गुनगुनाती हो ना, पहले तो आप काफ़ी एपिसोड्स में अपना गुनगुनाती थी गाना वगैरह, तो आप गुनगुना लो ये गाना। एंड में तारा ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि हमेशा मैं सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, सबकी अच्छाई का ख्याल रखती हूँ, लेकिन लोग फिर भी मेरे पीछे बातें करते हैं। तारा, आप मजलूम बनकर इतना झूठ बोलोगी, और आपका झूठ जब पकड़ा जाएगा तो लोग तो बातें ही करेंगे। आप तो डेली ब्लॉगर हो, आपका काम है ब्लॉगिंग करना, आराम से अपना ब्लॉगिंग करो। लेकिन नहीं, आप तो हमेशा झूठा कंटेंट लेकर आती हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हो, तो फिर लोग तो बातें करेंगे। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप इंसान को मजबूर कर देती हो तारा, आप इंसान को मजबूर कर देती हो कि आपके ऊपर लोग बातें करें। और आप खुद भी यही चाहती हो, आपको पता है कि आपके ऊपर जितनी बातें होंगी, जितना रिएक्शन देंगे हम लोग, उतना ही आप ट्रेंडिंग में रहोगी। मुझे लगा था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप बिल्कुल खामोशी से डेली ब्लॉगिंग करोगी, जैसे इफ़्तार, सहरी और बाकी अपना जो डेली रूटीन आप शेयर करती हो वही चीज़ शेयर करोगी। लेकिन नहीं, आपने वापस वही कहानी जो आपने 2 साल पहले शुरू किया था, कौसर का झूठा एक कंटेंट, फिर से उसको लेकर आप हमदर्दी लेने की चक्कर में पड़ गई हो, लोगों को इमोशनली फिर से ब्लैकमेल कर रही हो, फिर से अपना दर्द भरा दास्तान सुना रही हो। कभी हस्बैंड वाइफ लेके आपके पास आ रहे हैं, कभी आप अपना बेडरूम दे रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो आपने मुझे भी मजबूर कर दिया कि दोबारा मैं रिएक्शन देना शुरू कर दूं आपके ऊपर। चलिए, आप बात करते हैं तारा के हस्बैंड के ऊपर। आज उन्होंने क्या छिचोरापन किया। आज का छिचोरापन उनका ये था, जैसे कराची में बच्चों के साथ, तारा के साथ, फुल फैमिली के साथ आदाब आदाब करते थे, आज कौसर के साथ भी उन्होंने सुबह सबसे पहले आदाब आदाब से शुरुआत किया। तो पहले तो ये ड्रामा हो गया आदाब आदाब करने का कौसर के साथ, उसके बाद सहरी के लिए कौसर को जगाना। नॉर्मल घरों में यही होता है कि सबसे पहले वाइफ नींद से जागती है, और उसके बाद वो हस्बैंड हो गए या फैमिली मेम्बर्स जो घर के हो गए या बच्चे हो गए, उनको जगाती है कि सहरी का टाइम हो गया, उठो सहरी खा लो। अच्छा, तारा के हस्बैंड को क्या लगता है कि ये सब दिखा कर कि मैं सहरी के लिए जगा रहा हूँ, मैं किचन में काम कर रहा हूँ, मैं घुमाने लेकर जा रहा हूँ, ये सब दिखाकर साबित हो जाएगा कि ये कौसर इनकी बीवी है? किसी कीमत पर भी नहीं।
हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ये दिखावे की कोई अहमियत नहीं होती है, ना दिखाने की कोई ज़रूरत होती है। कौन सा हस्बैंड आप मुझे बताएं। सब लोग, सब मैरिड औरतें हैं, सहरी में आके वीडियो शूट करके अपनी वाइफ को नींद से जगा रहा है कि उठो उठो सहरी का टाइम है, या घुमाने के लिए लेकर जाने से पहले घुमा, चलो चलो उठो घूमने के लिए जाना है, वीडियो शूट करके। आज तक किसी ब्लॉगर ने ये सब चीज़ें दिखाया है? नहीं दिखाया ना, क्योंकि उनकी रियल वाइफ है। ये फेक एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ कंटेंट है इनका, इस वजह से ये लोग इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं। ये लोग पूरा बेनकाब हो चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि कौसर इनकी वाइफ नहीं है, लेकिन बस ढीठ लोग हैं ना, क्या कह सकते हैं। वाइफ कराची बैठ के एक्टिंग कर रही है, और ये जो छिचोरा इंसान है इसको मैंने काफ़ी इज्जत दे दी थी। मैंने सोचा था कि नहीं, ये इंसान काफ़ी शर्म हया वाला है, इज्जतदार है, लेकिन नहीं, ये भी सेम है अपनी बीवी की तरह। ना तो कौसर की कोई इज्जत है, ना इन लोगों की कोई इज्जत है। ये एक भी इंसान इज्जत के काबिल है ही नहीं। इन लोगों के अंदर कोई शर्म हया कुछ भी नहीं है, इज्जत तो है ही नहीं। मतलब पैसों की इतना इनको ग्रीड है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ना कौसर की कोई इज्जत है, ना तारा की कोई इज्जत है, ना तारा की हस्बैंड की कोई इज्जत है। कौसर भी एक गैर महरम आदमी के साथ कितने ड्रामे कर रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तुम कोई एक्ट्रेस तो नहीं हो, लेकिन पैसों की वजह से इन्होंने हर चीज़ अपनी बेचने का सोचा हुआ है। उसके बाद जब कौसर ब्लैंकेट के अंदर लेटी हुई थी और बेचारा जगाने की पूरी कोशिश में था कि जाग जाओ जाग जाओ जागो, अपना सूटकेस वगैरह तैयार करो, अपना पैकिंग करो, कुछ भी आपने पैकिंग नहीं किया। मेरा तो देखें वो रेड बैग है, बिल्कुल तैयार है। और सिर्फ पूछा कौसर से कि आपने कराची जाना है या नहीं, तो कौसर ने मना कर दिया, क्योंकि कौसर गुस्से में थी। कौसर ने कहा नहीं जाना है। तो बंदे ने व्यूअर्स को भी सुना दिया कि मैं तो उसको कहता हूँ कि चलो मेरे साथ, लेकिन वो नहीं जाना चाहती है कराची। तो समझ जाओ आप लोग, हो सकता है कौसर कराची जाए, या हो सकता है कराची उसका जाना ही ना हो, क्योंकि ये सिग्नल तो दे दिया कि कौसर नहीं जाना चाहती है। पहला तो कंफर्म है कि कौसर नहीं जाएगी कराची। फिर भी इन केस अगर चली भी गई, कुछ ही दिनों में वापस विलेज आ जाएगी, क्योंकि वही पुराना गेम खेला जाएगा कि कौसर जो है रहना नहीं चाहती है तारा के साथ, या तारा के साथ उसने कोई बुरा सलूक कर लिया, या रूड बिहेवियर उसका दिखा देंगे, कुछ ना कुछ गंदगी करके कौसर को हमेशा हमेशा के लिए विलेज भेज देंगे, कि दोबारा कोई यह ना कहे कि कौसर को क्यों नहीं कराची लेकर आते हो। कौसर का हाल देखें आप लोग, वहाँ हमारी मजलूम तारा उसके लिए बेडरूम सजा रही है, हर चीज़ कर रही है, और कौसर को जाने का कोई मूड ही नहीं है। अच्छा, जब तारा का हस्बैंड विलेज आता है ना, और उसके बाद जो कमेंट्स उसको करते हैं ना लोग, इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मज़ा आता है पढ़कर कि इतने अंधे लोग हैं। अगर आप लोग कहोगे तो कभी मैं एक दिन सारे कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी, अगर आप लोग कहोगे। मैं तो वीडियो को कर देती हूँ पॉज और कमेंट्स पढ़ती हूँ। मतलब इतने फ़नी फ़नी कमेंट्स होते हैं कि हंसी आती है पढ़कर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।